हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप जानते हैं कि आप सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद किन क्षेत्रों में नौकरी के लिए जा सकते हैं? यदि आपका जवाब हाँ है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज कुछ बच्चे नेगेटिव भी हो सकते हैं। नो। तो इस महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आज ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो एआई के इस क्षेत्र में जीपीटी जीपीटी आपकी ये परेशानी दूर कर सकता है। इसको हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। तो सीधे चलते हैं हम हमारी स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं चैट जीपीटी के माध्यम से आप इस बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं वो चुटकियों में आसान हो सकती है। तो हम आ चुके हैं हमारी स्क्रीन पर और यहाँ पे हम गूगल देख पा रहे होंगे। गूगल एक सर्च इंजन है जहाँ पे हम सिंपली टाइप कर सकते हैं चैट जीपीटी। मैं ऑलरेडी सर्च किया हूँ तो मुझे सजेस्ट डायरेक्टली कर दिया है। चैट जीपीटी जैसे आप टाइप करेंगे सबसे पहली लिंक आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको सिंपली चैट जीपीटी पर क्लिक करना है। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास एक विंडो ओपन होगी। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चीज़ को ओपन कर रहे होंगे तो आपको फर्स्ट टाइम गूगल से लॉगिन करना ज़रूरी है। जैसे ही हम चैट जीपीटी को लॉगिन कर लेते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से पेज आता है। नीचे आप देख पा रहे होंगे सेंड अ मैसेज। अब हम जीपीटी मतलब एआई से पूछेंगे कि भाई हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। तो जैसे मान लीजिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग टेल मी द जॉब एरिया। हम पूछने जा रहे हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के बाद कौन कौन से जॉब एरिया हमको मिल सकते हैं। जैसे ही मैंने एंटर किया उसने अपना काम चालू कर दिया और कुछ ना कुछ यहाँ से हमें डेटा निकाल के देने लग रहा है। आपको बता दें चैट जीपीटी अपने द्वारा बनाए गए डेटा को रिप्रेजेंट करता है, राइट। जैसे गूगल काम करता है ये भी उसी कॉन्सेप्ट को और इम्प्रूव करके यहाँ पे काम करता है, ठीक है। जैसे देखिए आपके पास 13 डिफरेंट डिफरेंट एरियाज निकल के आ गए हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कंसल्टिंग फर्म्स, गवर्नमेंट एजेंसीज। अब कई सारे बच्चे इस चीज को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, राइट। एकेडमिया एंड रिसर्च, रियल एस्टेट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड रिहेबिलिटेशन। तो ये डिफरेंट डिफरेंट 13 उसने सेक्टर हमें लाके सामने रख दिए हैं। अब मान लीजिए हमें किसी एक सेक्टर के बारे में फुल डिटेल चाहिए। किसी एक सेक्टर के बारे में फुल डिटेल चाहिए, जैसे मैं निकालता हूँ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बारे में मुझे थोड़ा डिटेल में जानकारी चाहिए कि इसमें पर्टिकुलर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो मैंने चैट जीपीटी को बोला जॉब इन कंस्ट्रक्शन ले लीजिए या स्ट्रक्चर ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। चलो मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। स्ट्रक्चरल आप इतना भी टाइप कर सकते हैं लेकिन मैं थोड़ा सा और इसकी जानकारी को आसान बनाता हूँ सो देट हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिल पाए। डिस्क्राइब इन डिटेल, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। और मैंने किया यहाँ पे एंटर। अब इसने अपना प्रोसेस चालू कर दिया। आपको ये रिजल्ट नीचे की तरफ दिखेंगे एक के बाद एक, ये देखिए। फिर से हमारा ये काम आसान हो गया कि स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में हम जानना चाहते हैं कि किस तरह की जॉब होती है। तो देखिए सबसे पहले डिजाइन एनालिसिस, स्ट्रक्चरल मॉडलिंग एंड सिमुलेशन, मटेरियल सिलेक्शन, कोड कंपाइलेंस, कोलैबोरेशन, साइट विजिट एंड इंस्पेक्शंस। ये कुछ डिफरेंट डिफरेंट 9 एरिया उसने बता दिए हैं कि आप इस क्षेत्र में जाएंगे तो ये चीज़ों के बारे में देखना होगा। अब मान लिया आपकी और भी क्यूरियोसिटी जाग रही है कि नहीं नहीं अभी हमें और थोड़ा डिटेल में बताओ कि हम इस चीज़ में कैसे जा सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक चीज़ ये भी जान लेते हैं। मान लो यदि कई सारे बच्चों को ये भी नहीं पता कि हमारे इंडिया में सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और क्वेरी यहाँ पे टाइप करता हूँ, लिस्ट द कंपनीज, लिस्ट द कंपनीज इन सिविल इंजीनियरिंग
इन सिविल इंजीनियरिंग इन इंडिया कर देते हैं, नहीं तो वो ऑल ओवर वर्ल्ड की हमें लाके दे देगा। ठीक है, आप जैसी कमांड डालेंगे ना ये वैसे आपको रिस्पॉन्स करेगा। ठीक है, अब ये देखिए हमारे इंडिया की सारी टॉप मोस्ट नॉच कंपनीज हमें यहाँ पे लाके लिस्ट कर दी है। मुझे नहीं लगता कि इतनी डिटेल में कंपनियां आपको कभी पता रही होंगी। राइट, आज हमारी बहुत बड़ी समस्या चैट जीपीटी के माध्यम से सॉल्व हो रही है। तो एआई हमारे बहुत सारे कामों को आसान कर रहा है। जैसे देखो, एल सबसे बड़ी कंपनी, आप समझते हो, सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट, टाटा प्रोजेक्ट्स, ये भी और कई सारी कंपनियां हैं, जैसे गैमन हो गई, राइट, एचसीसी हो गई, पुंज हो गई, सिंपैक्स हो गई, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। राइट, इरकॉन इंटरनेशनल हो गई। अब आप चाहते हैं कि भाई सर कोई भी एक कंपनी के बारे में हम कैसे इसमें जा सकते हैं, उसकी डिटेल जरा निकाल के दिखाओ। राइट, तो जैसे मान लो मैंने पूछ लिया आपसे, जेट जीपीटी से पूछ रहा हूं मैं कि भाई मुझे बताओ सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ लार्सन एंड ट्यूब्रो, जिसे हम एल एंड टी कहते हैं। ठीक है, इसको और भी डिफाइन कर देते हैं, एल एंड टी। ठीक है, देखो जितना सटीक आप क्वेरी टाइप करेंगे ये उतना अच्छा रिजल्ट आपको लाके देगा। आगे कुछ दिया क्या? यस, ये देखिए हमें एल एंड टी का प्रोसेस मालूम पड़ गया। बोलता है सर एप्लीकेशन सबमिट करिए सबसे पहले। राइट, ये कहाँ होगा? यूजुअली बिंग द सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन थ्रू एल एंड टी कैरियर वेबसाइट। आप यहाँ पे जाके डायरेक्टली इसको सबमिट कर सकते हैं। रेज्यूमे की स्क्रीनिंग होगी आपके एल एंड टी एच आर के द्वारा, शॉर्ट लिस्टिंग होगी। यदि आप शॉर्ट लिस्ट कर दिए जाते तो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। देखिए ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, इसने खुद बता दिया है। ग्रुप डिस्कशन, जीडी एंड टेक्निकल इंटरव्यू होगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, देन एचआर राउंड होगा, देन असेसमेंट सेंटर्स आपके जहां भी होंगे वहां पे होने वाला होगा। बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ऑफर लेटर आपको मिलेगा, फिर ऑनबोर्डिंग आपकी करा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि भाई आप चैट जीपीटी से हर एक तरह की यदि क्वेरी पूछ लें तो आपके हर एक माइंड में चलने वाले सवाल जो एक मतलब बिखरे से पड़े हैं वो बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो इसकी पूरी पीडीएफ बना के आपसे शेयर कर सकता हूँ कि भाई सिविल इंजीनियरिंग में कैसे जॉब ली जा सकती है। तो भाई कैसी लगी आज की इस वीडियो में बताई गई जानकारी? यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट करके तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी से भी आप यही क्वेरीज कर सकते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब आपको चैट जीपीटी से मिल सकते हैं। तो एआई के दुनिया में आपको अपने आप को अपडेट हमेशा रखना है। राइट, तो इंटरेस्टिंग लगी हो जानकारी तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें और दोस्तों को बताएं कि मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर एप्टीट्यूड की शानदार वीडियोस आपको अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती हैं। रिलायबल कंटेंट है आपके पास। ठीक है, तो जुड़े रहिए अगले कुछ वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।